2022 में 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होना है, यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड देखें तो एक बात तो साफ रही कि कोई भी पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना सकी। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत से आई, 2012 में सरकार नहीं बना सकी। 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 2017 में सरकार नहीं बना सके। 2017 में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 का चुनाव है और चुनौती बीजेपी के सामने है दोबारा सत्ता में आने की। चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने है दोबारा सत्ता में आने की, लेकिन सामने है अखिलेश यादव, पश्चिम में है जयंत चौधरी, क्योंकि ये दो ही लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी एक्टिव दिखे हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि उनको बहुत ज़्यादा लोग अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के सामने तरजीह देंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जितना भी एंटी बीजेपी वोटर है वो क्लियरली जयंत चौधरी की तरफ जा रहा है, जयंत चौधरी की तरफ झुक रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर एंटी बीजेपी वोटर या जो लोग पिछले 5 साल में बीजेपी से खुश नहीं हुए वो अखिलेश यादव को काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। हालांकि ऐसे में रायबरेली अमेठी बचाने की चुनौती है कांग्रेस के सामने, और शायद रायबरेली अमेठी बचा भी ले, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा लोग विकल्प के रूप में नहीं देख रहे। अब बात करते हैं गठबंधन की। जो सबसे बड़ा गठबंधन की बात हो रही थी कि अगर पश्चिम वाली सबसे बड़ी पार्टी जो बनती दिख रही है राष्ट्रीय लोकदल, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाली समाजवादी पार्टी के बीच में अगर गठबंधन हो जाए तो बात बन जाए, बीजेपी का काम मुश्किल हो जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल इतनी ताकत रखती है कि अगर अकेले दम पर भी चुनाव लड़े तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 8-10 विधायक और इसके अलावा 15 से 20 सीटों पर इतना प्रभाव डाल सकती है कि सपा को भी नुकसान हो, भाजपा को भी नुकसान हो, क्योंकि यहाँ पर यकीनन अगर भाजपा की टक्कर में कोई सबसे बड़ी पार्टी है वो आरएलडी ही है, और ये ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में खबर थी कि दोनों का गठबंधन होगा, लेकिन आजकल अखिलेश यादव आरएलडी के साथ गठबंधन पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। कारण बताया जा रहा है कि सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जयंत चौधरी भी ज़्यादा अखिलेश यादव का नाम लेने से आजकल बच रहे हैं, सपा का नाम लेने से बच रहे हैं। उसका भी कारण बताया जा रहा है कि कारण सीटों पर फंसा हुआ है। दरअसल में बात कुछ यूँ है कि अखिलेश यादव को लग रहा था कि आरएलडी को वो 20-22 सीटें दे देंगे और बाकी अन्य 1-2 छोटी पार्टियों से गठबंधन कर लेंगे और 10-10 सीटें देकर उनका काम हो जाएगा, वो 350 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल उतनी छोटी पार्टी नहीं है कि 20-22 सीटों पर चुनाव लड़ ले। जयंत चौधरी 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर अखिलेश यादव ठीक से यहाँ पर सौदा करेंगे, सीटों का सौदा ठीक तरह से होगा, तो कोई शक की बात नहीं 45-50 सीटों पर जयंत चौधरी मान जाएंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को ये लगेगा कि अखिलेश यादव के सामने जयंत चौधरी इतना झुक जाएंगे कि 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी में आस्था है। बसपा के बहुत से नेता बसपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं, भाजपा के नेता भाजपा छोड़कर लोकदल में आए हैं, और तो और कांग्रेस तक के नेता कांग्रेस छोड़कर लोकदल में आए हैं। तो जयंत को उन्हें भी टिकट देना है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खुश रखना है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रीय लोकदल से एक सीट पर टिकट मांगने वाले 20-20 कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में 20-22 सीटों पर भला कैसे लड़ सकते हैं चुनाव जयंत चौधरी। और यही कारण बताया जा रहा है कि आरएलडी और सपा में आजकल दूरियां दिख रही हैं और इनका गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां समझदारी दिखाएंगी, अखिलेश यादव इस बात को समझेंगे कि बिना राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी इस बार नहीं मिल रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100-120 विधानसभा सीटों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है राष्ट्रीय लोकदल, और इस बार बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी भी। तो यकीनन अखिलेश यादव 50 से 60 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को देंगे, और चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री की पोस्ट भी आरएलडी को मिलेगी अगर 50-60 सीटों में वो 30-35 विधायक बनवाने में कामयाब रहे। लेकिन सारा पेच फंसा हुआ है गठबंधन पर। यह गठबंधन हो पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो हालात यही बता रहे हैं कि ये गठबंधन फंसता हुआ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।